यदि जो मसीह के लोग श्रापित होते हैं, परेशान होता है कैसा, वो भी देखेंगे, हम समाप्त करेंगे, वो बात भी देख के हम समाप्त करेंगे। गिनती का 25 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। गिनती का 25 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे हम। 1 2 3 पढ़े। शिथिम में रहते थे और वे लोग वहां भी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बाल देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। आमीन, हालेलुया। इस्राएली लोग के ऊपर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का, क्यों आया? क्योंकि उनका परमेश्वर को छोड़कर, उनका रक्षक को छोड़कर, जो आशीष देने वाला परमेश्वर को छोड़कर अपना इच्छा से दूसरा चले गया। और उसी अध्याय में 6 और 9 वचन पढ़ेंगे हम। 6 वचन पढ़ेंगे हम। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक विद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास, जो आरोन याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली। 9 वचन पढ़े। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, पहले बिलाम आके श्राप करके देखा, श्राप का वचन जादू टोना करके देखा, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इनका प्रोटेक्शन परमेश्वर है। इन लोग परमेश्वर के साथ थे। जब 25 अध्याय में देखने से हमको मिलेगा, बिलाम ने एक उपाय दे दिया, प्लान बनाए। देखो, इनको श्राप करना, जादू टोना करना नहीं होगा, नामुमकिन है, लेकिन एक उपाय है इनको क्या करने के लिए, नाश करने के लिए, और इनको श्रापित बनाने के लिए एक उपाय। क्या उपाय है? उनका परमेश्वर का जो आज्ञा है ना, उस आज्ञा से भटका देना है। परमेश्वर के बातों से उसको भटका देना है। परमेश्वर उनके ऊपर नफरत करना, ऐसा बनाए तब उन लोग श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? मसीह वालों के ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा। कितना कोशिश करे आपके विरुद्ध कुछ करने के लिए कोशिश करेगा, तो वो असफल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में जब तक है, तब तक आपको कोई हिला नहीं सकता है। यदि परमेश्वर का संबंध से थोड़ा सा दूर हो गया, तो आपको ऐसे गिरा देगा, आपको ऐसे उखाड़ देगा। वही हुआ। बिलाम ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया मालूम है? इनको ऐसा नहीं है, दूसरा लड़की लोगों से, इनका लड़का लोगों से प्यार, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, व्यभिचार, उसमें फंसा दो, ताकि इनका परमेश्वर इनके ऊपर क्या हो जाएगा? क्रोध आ जाएगा। तब आप उसके ऊपर विरोध करके युद्ध करने के लिए नहीं होगा, उन लोग खुद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के आधीन में जितना दिन तक रहे, उतना दिन तक आप आगे बढ़ते रहोगे। जब परमेश्वर का आधीन को आप छोड़ देते हैं, तब अपने आप गिर जाओगे, अपने आप क्या हो जाओगे? कितना भी काम करें, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कोई सफल नौकरी है लेकिन सफल नहीं हो रहा है,
है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें छेदा वह थैली में डाल रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, कोई सुख सुविधा से, सुख से और खुशी से नहीं जी पा रहा है। कारण क्या है मालूम है? आपको प्रभु से दूर हो गए, आपने प्रभु को छोड़ दिया। हेलो, एक पास्टर ने ऐसा बता रहा है कि हम सोचते हैं ना परमेश्वर को हम छोड़ने से और किसी को भी तो प्रभु बुलाएगा। जैसा दाऊद, जैसा साउल जाएगा तो दाऊद है, साउल गए तो साउल को बुलाया था प्रभु ने, राजा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे घमंड हो गया तो उसको साइड कर दिया, दाऊद को खड़ा कर दिया। जब हम प्रभु में आए थे उस समय में कितना नम्र थे ना, कितना अच्छा गीत गाते थे ना, कितना अच्छा प्रार्थना करते थे ना, प्रभु के साथ में कनेक्ट रहते थे ना, कुछ भी बोलने से प्रभु धन्यवाद दिल से करते थे, करते अभी। हेलो, प्रभु के काम बोलने से, फोन नहीं करने से भी पता करके प्रभु का काम करना है। फलाना जगह में प्रार्थना है, कॉटेज में नहीं, पता करके साइंस से वहां पहुंच जाते हैं। प्रभु के काम बोलने से साइंस से वहां आ जाते हैं, मैं भी करूंगा, करूंगी, प्रभु के पीछे चल। ऐसा हम पहले करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा आशीष आ गया, और थोड़ा सा गाड़ी खरीदा, और थोड़ा सा जमीन भी अच्छा पकड़ा अर्जेंट का। हेलो, ये सब क्यों आया मालूम है? आप सोच रहे हैं मेरा मेहनत है, मेरा दिमाग, मेरा ताकत है, मैंने सब कुछ किया, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो आपका नहीं, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन था। आमीन, हालेलुया। जैसा आयुब का संपत्ति का चारों तरफ परमेश्वर का प्रोटेक्शन था, शैतान ने परमेश्वर के पास जाके पूछा, एक बार उसका बाड़ा को निकाल के देखो। हाँ, परमेश्वर का प्रोटेक्शन के साथ आयुब का संपत्ति ऐसा था कि बहुत नौकरी चौकर लोग थे, जब निकाल दिया सब खत्म। परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपका मेरा चारों तरफ है, इसीलिए आप और मैं खुशी के साथ हैं। जब निकाल दिया क्या हो जाएगा? हेलो, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं दूर। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं बोलने का ये है मतलब, परमेश्वर आपको आशीष दिया तो कोई श्राप नहीं दे सकता है, और देने से भी आपको मेरे को नहीं लगेगा। ये बात याद रखना। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों कोई भी हो, आपको श्राप देने के लिए कोशिश करेगा, आपको नुकसान करने के लिए कोशिश करेगा, आप ये निश्चित रहना, मैं परमेश्वर का व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है। जो श्राप देगा, नुकसान करने के लिए कोशिश करेगा, वो मेरे लिए आशीष के रूप में बदल कर आएगा। यदि आप खुद श्रापित हो रहा है तो एक बार अपना आप को चेक करना है, जांचना है। यदि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो रहा है, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना आप को एक बार जांचना जरूरी है। क्या जांचना है? कि मैं परमेश्वर के साथ में कनेक्ट में है या नहीं, परमेश्वर के साथ हूं या नहीं, ये जानना जरूरी है। यदि नहीं है तो तुरंत परमेश्वर के पास आए।